अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा मौजू है इस्लामी दावत। तो इस्लामी दावत देने का मतलब है कि अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको यही बताना चाहिए और बताते रहना चाहिए कि हमें इसी रास्ते पर चलना है और नमाज़ पढ़ना है और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो जब भी एक दूसरे से मिलें तो ये दावत दें कि आइए दीन की ओर, इस्लाम की ओर। तो ये ज़रूरी है। अगर एक हम भाई हैं, बहन है, मुस्लिम हैं, तो इन लोगों को आपस में इसकी दावत देते रहना चाहिए, दीन की दावत देते रहना चाहिए और दीन को, इस्लाम को फैलाने में हम सब मिल करके एक होकर के ये काम करना चाहिए। और यहाँ पर एक मैं जो है हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अपने इस्लाम लाने का किस्सा बयान करते हुए कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का पहुँचा तो मैंने पूछा अल्लाह ने आपको क्या चीज़ देकर भेजा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दीन के साथ भेजा गया हूँ। मैंने कहा, दीन इस्लाम क्या है, इसकी तालीमात क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि तुम अपने पूरे वजूद को अल्लाह के सपुर्द कर दो और साफ़ सुथरे होकर उनके सामने हो जाओ और नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो ये दावत देते रहना चाहिए इस तरह से। और दावत का वाक़या ये है कि इसमें ये हकीकत वाज़ेह है कि अपने आप को, अपने जिस्म जान को, अपने सारे क़ुव्वत सलाहियत को और हर चीज़ को अल्लाह के हवाले करने का नाम इस्लाम है। और ये वो पहलू है कि इसमें आदमी अपने आप को, अपने जिस्म को, जान को, अपने तमाम क़ुव्वत सलाहियत को गर्ज के अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के हवाले करने से इनकार कर दे और दूसरे लोगों को अपनी किसी चीज़ में ज़रा भी शरीक ना हो करे। और दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी किसी चीज़ को अपनी न जाने बल्कि अल्लाह की अमानत समझे। उसका दूसरा नाम तौहीद है और तौहीद की अमल शक्ल नमाज है। और इसको कायम करने का मतलब ये है कि किसी पहलू से इसमें ज़रा भी जो है उलट फेर या कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं करना चाहिए और अपना माल खुद अल्लाह के मोहताज बंदों पर खर्च किया। मोहताज जो उम्र में भी बंदा जो है तीन बातें हैं कि तौहीद, करना चाहिए और बंदगी। ये जो है वाक़या ये भी यही है कि दुनिया में इंसानियत के सारे मसाइल इससे हल होता है और दोनों जहान की अज़मत और कामरानी का वाहिद ज़रिया है। ये बंदा अल्लाह के लिए खालिस हो जाए और सिर्फ उसी का होकर रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, ऐ चचा, मैं लोगों से सिर्फ एक कलमे के कबूल करने का मुतालबा करता हूँ। वो कलमा ऐसा है कि जिसे अगर ये लोग मान लें तो ये पूरा मुल्क अरब उनके मातहत हो जाएगा और गैर अरब भी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। तो लोग ये बात सुनकर चौंक पड़े। वो और कहा, तुम एक कलमा के मुतालबा के करते हो, मैं 10 कलमे की बातें मानने को तैयार हूँ। बताओ वो कलमा क्या है? तो अबू तालिब ने भी यही बात दोहराई, भतीजे बताओ कि वो कलमा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और ऐसे ही एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा था कि अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दिया जाए तो मैं इस बात पर अपनी दावत बंद नहीं कर सकता यहाँ तक कि अल्लाह इस दावत को गालिब कर दे और मैं इसके तलब में मर जाऊँ। तो कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक महज कलमा ही नहीं है बल्कि इससे पूरा जो है तौहीद जो है इस पर पूरा मुनहसर है। और कलमा पढ़ने के मतलब है कि अब मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ। ये कलमा क्या माने है? तो इस कलमे के ज़रिए हम इस्लाम की दावत दें और लोगों को इस बात के बारे में बताना है कि कलमा सिर्फ कलमा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी मुसलमान के लिए बात छिपी हुई है। और इसमें एक कलमा को इस तरह से पकड़ना चाहिए कि कलमा का माने किस तरह से लेना है, उसको कलमे के ज़रिए उस बात को समझाने। कलमा नहीं होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किस तरह से बताते कि सिर्फ दीन की तरफ आओ और अल्लाह के इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। तो कलमा था, इसलिए कलमा है, कलमा रहेगा हमेशा। तो इंशाल्लाह तो इसीलिए ये समझाना है और दीन की दावत इसी तरह से देना है, कलमा के माने बता करके देना है। और हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आखिरत को संवारने के लिए बात
कही है और आखिरत के साथ दुनिया में जुड़े रहने के लिए बात कही है। तो ये हमेशा एक मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमें दीन की दावत एक दूसरे को देते रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए यही। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। आज कबूली पुलाव बनाना है। तो इसके लिए मैंने जो है देखिए 2.5 डब्बा, एक मेजरमेंट जो वो था उसके हिसाब से मैंने 2.5 डब्बा चावल लिया है और इसको अच्छे से धो लिया। ये बासमती चावल है, बासमती मैंने गोविंद भोग बोलते हैं इसको। तो ये गोविंद भोग है, ये चावल मैंने लेकर के इसको अच्छे से साफ से धो लिया। और धोने के बाद ये इसमें देखिए मैंने जो है प्याज और खड़ा गरम मसाला, यानी लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और तेज पत्ता डालना भूल गई हूँ। और तेज पत्ता और वो काली मिर्च डालना है। तो इसको इसमें ये डाल करके इसको थोड़ा सा भून लेना है ये प्याज को। और प्याज भून लेने के बाद थोड़ा सा इसका सॉफ्ट हो जाने से प्याज, फिर इसमें चना डालना है। तो चना डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो चना डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है चना को, क्योंकि ये चना जो है थोड़ा सा इसका चमड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये इसको भून लेने के बाद ये हो गया, भुनाई हो गया है। और भूनने के बाद इसको जो है इसमें चावल डाल के साथ में भून लेना है। ये देसी घी में इसको हम लोग बना रहे हैं, ये कबूली पुलाव, घर का घी, देसी घी। ये देखिए ये बासमती चावल जो गोविंद भोग बोलती हैं कहीं पर, कहीं बासमती भी बोला जाता है, पर इसमें थोड़ा खुशबू है ये चावल में। तो ये देखिए भुन गया है। अब इसमें पानी, नमक, थोड़ा पहले मैंने प्याज जब डाला था तो नमक डाल दिया था और इस पर थोड़ा सा अच्छे से भुन जाता है तो इसमें पानी डाल देना है। मेजरमेंट का जो था जिससे चावल निकाला था उसी से पानी डालना है। तो 2 डब्बा चावल था तो उसका जो है हाफ जो है कम ही डालना है। ये पानी इसमें मैंने डाल दिया है और डाल करके इसको फिर बस अब ये दम पर डालने के लायक हो गया है। तो इसको दम पर डाल देना है। चावल हो गया है, पानी है थोड़ा कम, बस इसको दम पर डाल देना है। कबूली पुलाव ये अक्सर हमारी अम्मी लोग बनाया करती थी, कबूली पुलाव। ये हो गया दम पर। ये देखिए रेडी, चावल हो गया रेडी। इसको चिकन करी के साथ खाया जाएगा। आप लोग भी ट्राई कर सकती हैं कबूली, क्योंकि अभी इस सीज़न में मिल रहा है ये चना। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।